जापान और भारत दोनों देश पिछले कुछ सालों में काफी करीब आते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक भारत और जापान के बस इकोनॉमिकल और ट्रेड रिलेशंस थे, लेकिन जब से चाइना ने साउथ चाइना सी से लेकर नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख में अपनी आक्रामक विस्तारवाद की नीतियों को बढ़ाना शुरू किया, तब से भारत और जापान स्ट्रेटेजिकली भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, जिसके कारण अब दोनों देशों के बीच मजबूत डिफेंस टाइज भी हैं और दोनों देशों की सेनाएं हर साल कई तरह की एक्सरसाइजेज और मिलिट्री ड्रिल्स में एक साथ हिस्सा लेती हैं। आपको बता दूं कि रशिया के अलावा पूरी दुनिया में जापान ही एकमात्र देश है जिसके साथ भारत हर साल एक एग्रीमेंट के तहत एनुअल समिट करता है, यानी कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल मिलकर एक बायलैटरल मीटिंग करते हैं। हाल ही में कोरोना महामारी के बाद अब कई जापानी कंपनियां चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत में भी शिफ्ट कर रही हैं, जिसके लिए जापान की सरकार ने ऐसा करने में खर्च होने वाली रकम के लिए एक विशेष फंड का भी ऐलान किया था। जापान आज की डेट में एक संकट की कगार पर खड़ा है। वैसे तो जापान की पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान के 27% से भी ज्यादा लोग 65 साल की एज के ऊपर के हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन हैं। वहीं अगर एवरेज एज की बात करें तो जहां भारत और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की एवरेज एज करीब 29 साल है, तो वहीं इस मामले में भी जापान दुनिया में सबसे पीछे है और वहां की पॉपुलेशन की एवरेज एज 46 साल की है। इसी के साथ आज की डेट में एवरेज बर्थ रेट पूरी दुनिया में सबसे लो जापान का ही है, जिसका मतलब है कि वहां पर आने वाले सालों में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी और यंग पॉपुलेशन लगातार कम होते जाएगी और इसी कारण से जापान में आने वाले सालों में वर्कफोर्स यानी कि काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन रिकॉर्ड हाई हो और बर्थ रेट बिल्कुल रिकॉर्ड लो, तो ये किसी भी देश के लिए बड़े संकट की बात होती है। इसी संकट से निपटने के लिए जापान ने स्किल्ड वर्कर वीजा प्रोग्राम की शुरुआत की थी और वो दुनिया के दूसरे देशों से स्किल्ड वर्कर्स को हायर करके अपने देश में जॉब ऑफर देता था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण जापान की ये स्ट्रेटेजी भी पूरी तरह फेल हो गई थी। पिछले साल अगस्त के महीने में द जापान टाइम्स ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट भी छापी थी और लिखा था कि जापान का स्किल्ड वर्कर वीजा प्रोग्राम अपने गोल से काफी पीछे है, जिसकी वजह से भविष्य में जापान के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अब जापान बिगड़ते हालातों को देखकर भारत के पास मदद मांगने आया था और भारतीय सरकार ने जापान को निराश नहीं किया है। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ANI और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जापान ने भारतीय सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके मुताबिक अब भारतीय सरकार जापान को अलग अलग सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स मुहैया करवाएगी। ये एग्रीमेंट भारत में जापान के एम्बेसडर सुजुकी सतोशी और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने पिछले कल यानी कि जनवरी 18 को साइन किया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत जापान को मशीन पार्ट्स एंड टूलिंग इंडस्ट्री, नर्सिंग केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समेत 14 अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स मुहैया करवाएगा। इस प्रोग्राम के थ्रू जापान में जॉब पाने के लिए इन सभी इंडस्ट्रीज में से किसी एक में जरूरी स्किल के अलावा जापानीज लैंग्वेज की जानकारी होना भी अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपको जापान में एक बेहतर फ्यूचर चाहिए तो आपको इन सब 14 इंडस्ट्रीज में से किसी भी एक इंडस्ट्री के लिए स्किल टेस्ट और बस जापानीज लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, जिसमें जापानीज सरकार पूरा सहयोग करेगी। वैसे आज की डेट में भारत के स्किल्ड वर्कर्स अरब देशों, यूरोपियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाना पसंद करते हैं और जापान में बड़ी कम मात्रा में जाते हैं। इसलिए जापान की सरकार ने भारत के स्किल्ड वर्कर्स को लुभाने के लिए एक ये भी ऑफर दिया है कि जो भी स्किल्ड वर्कर भारत से जापान आएगा उसको वहाँ पर जापानी अथॉरिटीज द्वारा एक और स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो वहाँ पर अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छा लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर पाएंगे। वैसे इस समय जापान बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए भारतीय स्किल्ड वर्कर्स को अरब और बाकी के वेस्टर्न देशों के बजाय जापान में भी जाना चाहिए। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।